हमारे देश में आज भी बेटी की पढ़ाई से ज़्यादा उसकी शादी पर खर्च किया जाता है। यदि पढ़ाई और शादी में से कोई एक विकल्प चुनना हो तो अधिकतर माता पिता बेटी की शादी के खर्च को प्राथमिकता देते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? क्या बेटी की शादी का खर्च उसकी पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी है? हमारे देश में बेटी के जन्म पर आज भी चेहरे मुरझा जाते हैं और जन्म के साथ ही बेटी के भविष्य की नहीं, उसके अच्छे घर में शादी की चिंता माता पिता के चेहरे पर दिखाई देने लगती है। जन्म लेते ही बेटी को पराया धन मान लिया जाता है और पराया धन समझकर ही उसकी परवरिश किया जाता है। ये है सोच का असर। सदियों से हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि बेटियां तो पराये धन है, शादी के बाद इन्हें दूसरे घर जाना है। बेटियों को पढ़ाकर क्या होगा? ज्यादा पढ़ लेगी तो शादी में और दिक्कत होगी, लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। बेटियों को घर के काम काज सिखाओ, तभी ससुराल में सबका दिल जीत पाएगी। बेटियों के भविष्य की रूपरेखा आज भी इतना डर सहम कर तैयार की जाती है कि 1 इंच भी इधर उधर सोचने से माता पिता घबरा जाते हैं। बेटी को कैसे तैसे पाल पोस कर उसके ससुराल पहुंचा देने के बाद ही माता पिता राहत की सांस ले पाते हैं। तब तक उन पर समाज और रिश्तेदारों का इतना दबाव बना रहता है कि वो अपनी बेटी की इच्छाओं के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाती। दहेज है सबसे बड़ा कारण। बैंक कर्मचारी अंजलि गुप्ता कहती हैं, दरअसल माता पिता पर बेटियों की शादी पर होने वाले खर्च का दबाव दहेज के कारण आता है। ना चाहते हुए भी मजबूर माता पिता को अपनी हैसियत से भी बढ़कर बेटी की शादी में खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण वो अपनी कई जरूरतों में कटौती करते हैं, कर्ज लेते हैं। ऐसे में बेटी की पढ़ाई और करियर प्रभावित होना स्वाभाविक है। बेटी जितना ज़्यादा पढ़ेगी उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का उसके लिए ढूंढना पड़ता है और जितना काबिल लड़का उतना ज़्यादा दहेज। इस डर से बेटियों के माता पिता उन्हें ज़्यादा पढ़ाने से भी डरते हैं। बेटी की शादी की चिंता उसके अभिभावकों को इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी तैयारी में वो अपनी बेटी के हुनर, उसकी काबिलियत पर भी ध्यान नहीं दे पाते। सख्त कानून बन जाने के बाद भी दहेज के लेन देन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जब तक दहेज का लेन देन बंद नहीं होगा तब तक बेटियों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। कहाँ है औरत का घर? स्कूल टीचर रितु सोनी कहती है, मेरी सास अक्सर मेरे बेटे और बेटी में भेदभाव करती हैं। बात बात पर बेटी को यह एहसास दिलाती है कि उसका घर नहीं है। मेरी 8 साल की बेटी जब अपनी सहेली कहती है कि आज हम सब हमारे घर में खेलेंगे तो मेरी सास फौरन उसे टोक देती है कि ये तेरा घर नहीं, तेरे भैया का घर है, तेरा घर तो ना जाने कहाँ होगा। मेरी सास की ऐसी बातों से मेरी बेटी बहुत चिढ़ जाती है। वो बार बार मुझसे ये सवाल करती है कि माँ, क्या ये सच में मेरा घर नहीं है? उसके मासूम सवाल सुनकर मैं अक्सर सोचती हूँ कि आखिर कहाँ है औरत का घर। मायके वाले कहते हैं कि अपने शौक अपने घर ससुराल जाकर पूरे करना, और ससुराल वाले कहते हैं कि अपने घर में ठाठ कर लिए, अब ससुराल की जिम्मेदारियां संभालो। तो कहाँ है औरत का घर? कौन समझता है कि उसकी भावनाओं को, उसकी पीड़ा को हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन लोगों की सोच बदलने में भी अभी भी वक्त लगेगा। बेटियां की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। आज भी सबको जैसे तैसे बेटियों को ससुराल भेज देने की जल्दी रहती है। उसके भविष्य, उसकी इच्छाओं आकांक्षाओं के बारे में कोई नहीं सोचता। बेटी की शादी में भले ही कर्ज लेकर खर्च कर लेंगे, लेकिन उसकी पढ़ाई या करियर पर कोई खर्च नहीं करना चाहता। मीडिया प्रोफेशनल समीक्षा भट्ट कहती है, मेरी बेटी पढ़ाई में मेरे बेटे से बहुत अच्छी है। वो हमेशा क्लास में अव्वल आती हैं। फिर जब उसने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया तो घर में बहस छिड़ गई। मेरे सास ससुर का कहना था कि इसकी पढ़ाई पर इतने पैसे फूंक देंगे तो शादी का खर्च कहाँ से लाएंगे। मेरे पति भी उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेजने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मैंने और मेरे बेटे ने जीत पकड़ ली। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरे बेटे ने अपनी बहन के लिए घर में आवाज़ उठाई और ये माना कि उसकी बहन उससे ज़्यादा काबिल है, इसलिए उसे विदेश जाकर पढ़ाई करने का पूरा हक है। मेरे ख्याल से यदि हम अपने बच्चों को घर में सही माहौल दें और बेटा बेटी में कोई फर्क ना करें तो बेटियों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते बेहद आसान हो जाएंगे। आज मेरी बेटी इतनी सक्षम है कि अपने साथ साथ अपने भाई के भविष्य के फैसले भी खुद लेती हैं और उसका भाई हर समय उसके साथ खड़ा रहता है। एक पहल ऐसी, प्रोफेसर डॉक्टर रागनी सिंह अपने कॉलेज की हिंदी डिपार्टमेंट की हेड हैं। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही और आज अपनी मेहनत से इस मुकाम पर हैं। जब घर में उनकी शादी की बात चलने लगी तो लड़के वाले की तरफ से दहेज की लंबी चौड़ी फरमाइश भी आने लगी।
ऐसे में रागिनी ने एक फैसला किया। उन्होंने घर में साफ कह दिया कि वो उसी लड़के से शादी करेगा जो दहेज नहीं लेगा। शादी में देरी जरूर हुई, लेकिन आज रागिनी की शादी एक ऐसे लड़के से हुई है जो ना सिर्फ उन्हें समझता है बल्कि उनके प्रोफेशनल की भी इज्जत करता है। रागिनी और उसके परिवार की तरह ही लोगों को सोच अपनी बदलने की ज़रूरत है। बेटी की शादी करने से पहले उसे इतना काबिल बना दे कि वो अपनी एक अलग पहचान बना सके, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सके। ये बदलाव ज़रूरी है। आज भी कई घरों में बेटियों को बात बात पर यह एहसास दिलाया जाता है कि वो बेटों से कम है। उनके हंसने, बोलने, उठने बैठने के लिए अलग नियम बनाए जाते हैं। उन्हें ये बताया जाता है कि वो लड़कों से कमज़ोर हैं, इसलिए उन्हें हर बात चुपचाप सहन कर लेनी चाहिए। ऐसे में माहौल में बेटियों का आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है और वो ये मानने लग जाती हैं कि वो वाकई कमज़ोर हैं। ऐसे में जब उनके साथ कोई अन्याय या अत्याचार होता है तो लड़कियां अपने खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाती। वही घर के लड़के ये मान लेते हैं कि घर के सर्वशर्मा वही है, घर के हर फैसले उनके अनुरूप ही होंगे। ऐसे में वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते और घर के बाहर भी महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। महिलाओं के सम्मान और उनकी स्थिति में सुधार की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। सरकार बेटियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ जैसे कोई मुहिम चला रही है, लेकिन इसकी शुरुआत जब तक घर से नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। यदि आप अपने बेटे और बेटी को एक जैसी परवरिश देते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं करते, तो बेटियों की स्थिति में अपने आप सुधार आ जाएगा। फिर आपको बेटी की शादी के खर्च का चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी आत्मनिर्भर सक्षम बेटी अपनी ज़िंदगी की राह खुद बनी लेगी, वो भी अपने दम पर। पिछले 3 सालों में दहेज के कारण 24,771 महिलाओं की मौत हुई है और 8 लाख से भी ज़्यादा मामले धारा 304 थानी डायरी एक्ट के तहत दर्ज हुई है। दहेज के कारण हुई मौतों में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और फिर मध्य प्रदेश। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 300,008 लाख मामले पति और उनके परिवार द्वारा घरेलू हिंसा दर्ज हुई है। भारत में हर 3 लड़की में से एक की शादी 18 साल की उम्र से पहले करवा दी जाती है। एक सर्वे के मुताबिक 41% लड़कियां 19 की उम्र पार करते करते किसी न किसी अत्याचार या घरेलू हिंसा के शिकार हो जाती हैं। शादी का खर्च स्टेटस सिंबल है। हमारे देश में शादियों पर पानी की तरह पैसे बहाया जाता है। लोग शादी के खर्च को अपने स्टेटस से जोड़ कर देखते हैं, इसीलिए कई लोग कर्ज लेकर भी शादी खर्च करते हैं। उस पर यदि बेटी का शादी हो तो दहेज का खर्च और बढ़ जाता है। ससुराल वालों की फरमाइश और दहेज की लिस्ट इतनी लंबी होती है कि उन्हें पूरा करते करते लड़कियों वाले की कमर टूट जाती है। बेटी चाहे कितनी ही काबिल क्यों ना हो, फिर भी उनके माता पिता को उसकी शादी में दहेज देना ही पड़ता है।